तो एग्जांपल करते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है ना, 1000 न्यूटन पर कूलम, मेक्स एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो ये एंगल जो है ये 53 डिग्री है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इफ दैट इज वी ए माइनस वी बी। ये निकालना है अपने को, वी बी माइनस वी ए नहीं है, वी ए माइनस वी बी निकालना। और ए बी दे रखा है अपने को 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 क्या रिलेशन था? -1 से 2 E डॉट dl, ये रिलेशन था। ठीक है। अच्छा, ये जो एक सिंपल से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अपन ने रिजल्ट निकाला था, सी वो है ना, अपने को ध्यान में रहना चाहिए हर टाइम पे, क्योंकि इस तरह के जो सिंपल स्ट्रेट लाइंस वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, उसमें सीधे इस वाले रिजल्ट को लगा करके और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना ज़्यादा इजी है। तो वहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने ली थी है ना, वहाँ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ली थी। कोई दो पॉइंट ले लिए थे अपन ने, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 है ना, ये बिल्कुल शुरू में निकाला था अपन ने, जब पोटेंशियल डिफरेंस किया था शुरू में निकाला था। और ये केस अपन ने कब किया था? जब अपन ने वर्क डन निकाला था, वर्क डन इन मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जब पोटेंशियल डिस्कस करने के जस्ट पहले वाला जो वीडियो था उसमें निकाला था। तो और डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में यदि d है और q चार्ज को हम मूव कराते हैं है ना, इस वाले पॉइंट से q चार्ज को यहाँ से यहाँ, वर्क डन अपना क्या आया था? QED। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है। तो ये ED के बराबर होगा है ना, और ये आप मतलब सिंपल सा है, इसको आप इस वाले रिलेशन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ED होता है, और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम जाएंगे तो ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। तो इसी रिजल्ट को हम यूज करते हैं इसमें है ना, दो तरह से करेंगे अभी अपन इसको। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम रिजोल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में। एक तो एक्स कंपोनेंट हो गया EX, और एक वाई कंपोनेंट हो गया EY। ठीक है। EX का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1000 cos 53, मतलब 600 न्यूटन पर मीटर। और EY कंपोनेंट तो अपने को चाहिए नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए EY कंपोनेंट तो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा नहीं। क्यों कंट्रीब्यूट नहीं करेगा? क्योंकि हम कैसे मूव कर रहे हैं, हम इस तरह से मूव कर रहे हैं, B से A की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये जो हमारा मूवमेंट जो है वो EY के परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और DL के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, तो जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल वही कंपोनेंट पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रीब्यूट करता है जो मूवमेंट वाली जो लाइन है उसके पैरेलल हो। ठीक है। तो अब EX कंपोनेंट के अगेंस्ट में हम 10 सेंटीमीटर मूव किए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? VA माइनस VB। सीधा ये रिजल्ट लगा रहे हैं अपन E, और इस केस में क्या हो गया? EX इंटू D। ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है ये D है। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 600 इंटू 10 सेंटीमीटर, 60 वोल्ट हो गया। ठीक है। अब सेम प्रॉब्लम को एक और तरह से कर लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा, इस वाले केस में चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा सिंपल है ना, हम विजुलाइज कर सकते हैं इसको है ना, ये तो दिख ही रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसमें हम इक्विपोटेंशियल सरफेस वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो है वो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस यदि ड्रॉ कर दें, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने दो ड्रॉ कर दिए, जिसमें एक में पॉइंट A और दूसरे वाले में पॉइंट B है। अच्छा, इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस का यदि हम पोटेंशियल V2 बोल देते हैं, इसका पोटेंशियल V1 बोल देते हैं। ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है? V2 माइनस V1 निकालना है। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ये जो V2 वाला जो सरफेस है इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम ही है। तो हम एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लिया अपन ने, पॉइंट P ले लिया है ना, और ये पॉइंट P इस तरह से चूज किया है ताकि ये B से P का जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो। ठीक है। तो इस तरह से हमने पॉइंट P चूज कर लिया। तो अब VP माइनस VB जो है वो VA माइनस VB के बराबर होगा है ना। और क्यों बराबर होगा?
क्योंकि Vp जो है वो Va के बराबर है, ये दोनों सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हैं, तो Vp जो है वो Va के बराबर। ठीक, तो अब अपने को केवल Vp माइनस Vb निकालना रह गया। तो अब Vp माइनस Vb ये क्या हो जाएगा, है ना, इस केस में D क्या हो गया, D ये हो गया। ठीक है, अब इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि अब डिस्टेंस अपन ने इस तरह से चेंज कर लिया डिस्टेंस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बना करके। तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू डी। ई क्या है, ई का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, और डी इस केस में क्या हो जाएगा, ये कितना था, ये 10 था। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 37 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल जो है वो ये 53 डिग्री है। ठीक है, तो ये डी कितना हो जाएगा, 10 साइन 37, और ये मीटर में। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 60 वोल्ट आ गया। ठीक, तो ये दोनों तरह से अपन ने कर लिया इसको। इस वाले केस में तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी रिलेटिवली सिंपलर थी, तो हम उसको विजुलाइज कर सकते थे, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लिया या उसको रिजॉल्व कर लिया कंपोनेंट में। जैसे नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है उसमें हम ये चीज नहीं कर सकते हैं जो इस वाले एग्जांपल में अपन ने किया। तो नेक्स्ट वाले एग्जांपल में हमारे पास में एक ही चारा रह जाता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। वो क्या चारा रह जाता है, इस रिलेशन को यूज करना। ठीक है, अनलेस एंड बिल्कुल बहुत जरूरी हो, इस रिलेशन को अपन अवॉइड करके ये सिंपल तरह से भी निकाल सकते हैं, ये अपने को याद रहना चाहिए। ठीक है।